आपको ये सारी इंस्पिरेशन मिलती कहाँ से है? और मतलब आप गाने अपने खुद लिखते हैं, कंपोज खुद करते हैं कई, जी। तो उसकी जो सारी मेरी इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स मेरे ख़्याल से, ऐसे तो आदमी को पता नहीं होता, मेरे ख़्याल से नेचर है, कुदरत है। और शायरी को मैं सबसे बड़ी नियामत समझता हूँ। एक दफ़ा मुज़फ़्फ़र अली साहब जिन्होंने उमराव जान बनाई थी पुराने वाली, तो वो बड़ी उम्दा शख्सियत है हमारे हिंदुस्तान की, और उनका मौसीकी और शायरी में एक जैसा होल्ड है। तो उनके साथ बैठने का मौका मिला तो उन्होंने ये बात शेयर की कि दरअसल जितनी भी फ़नकारियाँ हैं, जितने भी आर्ट्स हैं, उनमें से पोइट्री इज़ द मदर आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। उन्होंने ये बात कही कि चाहे आप पेंटिंग करते हैं, चाहे आप डांस करते हैं, चाहे आप गाते हैं, या कोई भी आर्ट है, लेकिन पोइट्री एक ऐसा आर्ट है जो आप सीख नहीं सकते, जो आप डेवलप नहीं कर सकते। वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि पोइट्री अगर आप सीख लें, आप उसकी तुकबंदी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें असर जो होगा वो खुदाई अलामत है। तो मेरे ख्याल से ये एक अलामत है, कित्थों आउंदे लफ्ज़ रवानी बहर तरन्नुम तर्ज सुरां, ए सरताज सतिंदर शायर इस गल तो हैरान बड़ा, जद खौले कोई दिल दा सागर हुंदा ए नुकसान बड़ा, रीझां जज्बे प्यार उमंगा हट जांदा सामान बड़ा। सो ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से इंसान की एक ज़ाती फितरत से होती है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो किसी चीज़ को महसूस किस सलीके से, किस तरीके से, किस शिद्दत से, किस कुव्वत से करता है, उस चीज़ का पोइट्री पर, उसकी इंस्पिरेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आजकल जितने भी हम टीवी शोज़ देखते हैं यहाँ बैठ के, मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज या जो भी अब गाना गा रहे हैं, वो मोस्टली बॉलीवुड गाते हैं। एक आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब सच्ची शायरी पे मतलब जी। जो चलते हैं, तो उसके पीछे मतलब क्या इंस्पिरेशन, मतलब और लोगों को आप क्या देना बोलना चाहेंगे उस बारे में? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी एक्चुअली तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वखरा होके जेकर तू ना दिखिया दुनिया तो, जे सरताज ना तू कुछ वखरा लिखिया दुनिया तो, ਤਾਂ शायरी तेरी नवे दौर दी मोढ़ी नहीं होनी, हस्ती वध ਤਾਂ जावेगी पर ओढ़ी नहीं होनी, जड़ दे खोल ज ना बैठे ਤਾਂ गोडी नहीं होनी, हस्ती वध वो अच्छी बात है कि आप किसी का, क्योंकि मैं खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। और हमारी खुशकिस्मती है कि जिन लोगों ने राहत फ़तेह अली खान साहब के शोज़ करवाए हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो एक बड़ी बात है ये, क्योंकि उनका पुश्तैनी कारोबार है ये, 600 साल से उनका पेशा रहा है। तो उनको उनको देख के हमने गाना सीखा है, उनके गाने गाते गाते हम जवान हुए हैं, कॉम्पिटिशन्स में गाए हैं या कुछ भी। लेकिन दरअसल आपकी जो शख्सियत, जो डेवलपमेंट है, आपकी जो पहचान है, वो तभी होगी अगर आप खुद क्या दे रहे हैं। वो अच्छा है या बुरा बात है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आपने अपना क्या दिया ये बहुत ज़्यादा लाजिम बात है। और आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस होते हैं, मैं भी उन कंपटीशंस में गया हूँ। सोनू निगम साहब उससे मेरे ख्याल 4-5 साल पहले उस कंपटीशन के विनर थे। वहाँ संगम कला ग्रुप हिंदुस्तान में करवाते हैं, दिल्ली में उसका वो होता है नेशनल, तो मैं उसका फर्स्ट रनर अप हूँ ऑल इंडिया का। लेकिन जब तक मैंने खुद की कंपोजिशन, खुद की पोइट्री, खुद का अंदाज़, खुद का लिबास, अदायगी डेवलप नहीं की या पेश नहीं की, तब तक आपकी पहचान नहीं है। तो अच्छी बात है, आप ऐसे गाइए, कंपटीशन में भी जाइए, लेकिन आप खुद कुछ ना कुछ ज़रूर करें, वरना वो कंपटीशन तो आप जीत जाते हैं, उसके 6 महीने बाद फिर वो एक नया कंपटीशन आता है, उसका एक अलग विनर होता है, तो पिछले विनर को लोग भूल जाते हैं। वो उसकी मैं उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, अच्छी बात नहीं है। तो बाकी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, मैं तो यही कढ़िया है तत्त जी, दौलतां तो जग ते बथेरियां, पैसे तो ज़रूरी होती बात प्रवीण जी सबका थैंक्स कर रहे हैं, प्लस लोकल शो के बारे में बताएंगे। धामी साहब बैठे हैं सैक्रामेंटो तो, इन्हों का शो 20th ਨੂੰ है सैकर तो ये तुहानूं दसणगे, फिर प्रवीण जी बता। जी, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं हरजिंदर धामी एलीट एंटरटेनमेंट ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ एलीट एंटरटेनमेंट ग्रुप ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ, ਸਤਿੰਦਰ ਹੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕੌਂਸਰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ
ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਸਟ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਬੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਰੀਨੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ कित्थे खड़ा होगा। सबसे पहले सत श्री अकाल सरताज जी आपको, एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स फॉर कमिंग हियर विद such a short notice. And we have this show on 27th August at Center for Performing Arts, so please do promote us as much as you can. So, and I want to thank Mr. Jay Singh sitting next to me to give the opportunity. I would like to share a small story behind this. A few of friends sitting here who already asked me, how come you picked up a Punjabi show? First of all, I'm in an entertainment business, and I would like to do variety, different shows of no matter what, concert, play or anything that comes to me. So he never offered me this show, first of all. And we have been working with Rahat Fateh Ali Khan and other shows, Sean and all that stuff, but he never offered me there is a show. So in the process, I was traveling to Los Angeles and took his car and driving with my partner Neeraj, who is sitting here. And I heard the song, Sai song, which I never heard anything from Sartaj ji. So I said, Neeraj, कौन गाया है? ये बोला सरताज, सरताज का गाना है? तो मैं बोला जय सिंह हमें क्यों नहीं दिया? पता नहीं, पूछो. Then I immediately called him. He said हमें ये शो नहीं क्यों नहीं दिया? आपको करना है? हाँ करना है. मैं बोला ठीक है ले लो. Then that's how I'm sitting here next to Sartaj, offering the show to the Bay Area. So I'm sure, and I always had a challenge. Every time I bring a show, I want to see a sold out show. So my partner who is experienced and ये बोलते हैं अरे राहत sold out show है, Sean sold. When they say sold out, 80 to 85% if we sell, it's called sold out show, which I don't know. But this time I'm promising this will be a seat to seat sold out show, and we are working towards it, and we want all your cooperation in making this show extremely successful, and especially all the sponsors, please, anybody wants to advertise, please approach us. And I wouldn't be sitting here with my partner Neeraj, who is sitting there across me. So I would like to thank you, Neeraj, for all the support to make this Triple Entertainments a big name today, where we are today. Thank you very much once again. And also I'd like to thank the media, Sitare TV, India West, Indian Express, Ajit News, Amritsar Times. मुझे थोड़े नाम पता है इधर, दीपक जी, राज बनोद जी, my friend Rohit, who always stands behind us, and Ginny Walia, and I don't know if आप, मुझे नहीं पता कोई नाम mention करना है. So one and all, thank you one and all by being here, and please enjoy your dinner before you go, and thank you very much for this opportunity. This dinner is sponsored by Biryani Ball, जो कि अपने प्रवीण भाई का है. फोटो के लिए भी बोलता हूँ कि And also I think सरताज जी मना नहीं करेंगे, इतना पेशेंटली सब आंसर किया तो फोटो भी दे देंगे हमें. मैंने फोटो के चक्कर में मेरे खास दोस्तों को भी बुलाया इधर. So I hope. Thank you very much sir. शायरी मेरी नू रंग बख्शो आफ्ताब दी लाली वर्गा, नाम बेशक सरताज है लेकिन हाँ मैं निरा सवाली वर्गा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतिंਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਤਾਰੇ ਟੀਵੀ।